हाँ, अब मुझे ये बताओ कि पहली क्लास किसकी हो रही है? आप सब लोगों की पहली क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना जो पूरा पैटर्न है वो क्या चलेगा? ऑफलाइन चलेगा। ठीक है, अपने को दिमाग केवल इस ब्लैक बोर्ड पे देना, बाकी किसी चीज़ को और नहीं देखना अपने को। ठीक है, आज अपन अपने सिलेबस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हो ना अपन, तो आज अपन उसका पहला टॉपिक क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। वैसे जो है वो हमारी एक क्लास जो निकल चुकी है ना, तो आज अपनी सेकंड क्लास हो रही है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से वापस क्या करूँगा, उसको शुरू करूँगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि हम जो है वो इतिहास में जो भी आपका सिलेबस है, अपन पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। तो उस इतिहास के सिलेबस का पहला टॉपिक अपन क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक चल रहा था एकीकरण। क्या चल रहा था? तो मैं ओरली बता दूं ताकि मैं अपना काम शुरू करूंगा कि एकीकरण जो है वो कितने चरणों में है? 7। क्लियर? 7 चरणों के नाम याद होने चाहिए, पहला काम। 7वां चरण किस दिनांक को बने थे ये याद होना चाहिए। और 7 चरण में 19 रियासतें हैं। कितनी रियासतें? 19 रियासतों को क्या करना है, शामिल। उनके नाम क्या क्या है वो अपन अब देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ गए? ठीक है, अब देखो क्या है कि जो आप लोग नए आ गए ना, वो लोग देखो, मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि मैंने एक लाइन लिखी, और जो आप लोग नए हैं, क्योंकि आप इससे पहले वाली क्लास के अंदर नहीं थे, तो मैंने एक लाइन लिखी, क्या है? MEJBJBROY, जो नए वाले हैं देखना। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैंने एक लाइन के अंदर मैंने ऐसा सेट किया था। हाँ, ये कोई मेरे द्वारा बनाया नहीं, जैसे मैंने मेरे मार साहब से पढ़ा था, उन्होंने मेरे को सिखाया, वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो एक लाइन बनी क्या कि मैं जब रोया। क्लियर? यानी 1 2 3 4 5 6 7 एकीकरण के कितने चरणों के नाम छिपे हुए हैं इसमें? 7। ठीक है, अब यहां से आगे कि एकीकरण के 7 चरणों के नाम अपन यहां से निकालेंगे। कैसे निकलेंगे वो देखो कि पहला वर्ड जो है वो हमारे लिए क्या है? एम। तो एम से मैंने मीनिंग निकाला, जो मैं वर्ड दिख रहा हूं आपको दिखाई दे रहा ना? ठीक है, तो पहला चरण कौन सा था राजस्थान के एकीकरण का? मत्स्य संघ। जो नए हैं वो आराम से देखो। ठीक है, फिर उसके बाद ई को मैंने बनाया वर्ड क्या? ई से ईस्ट। ई से मैंने क्या वर्ड बनाया? ईस्ट। तो ईस्ट का मीनिंग मैंने निकाला कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा निकाला मैंने? पूर्व दिशा। तो ये नाम मेरे लिए क्या हो गया? तो ये नाम मेरे लिए हो गया पूर्व राजस्थान संघ। वर्ड दिखाई दे रहा लास्ट तक? ठीक है, इसको मैं पूर्वी राजस्थान संघ कहूं तो भी यही बीमारी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा, मैंने वर्ड क्या लिखा नेक्स्ट? जे। आप देखना कि जे जो है, जे का क्या है? ज्वाइंट। क्लियर? अब ज्वाइंट का मीनिंग होता है जुड़ना। ज्वाइंट का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और मैंने जुड़ने को अच्छी सी हिंदी में, मैंने मेरी भाषा में क्या वर्ड सेट कर दिया? संयुक्त। तो ये नाम मैंने बना लिया क्या बना लिया? संयुक्त राजस्थान। क्लियर? फिर वर्ड क्या है? बी। तो बी का मीनिंग मैंने क्या बनाया? बिग माना बड़ा। बिग यानी क्या होता है? और इस बड़े को अच्छी सी हिंदी में मैंने एक वर्ड बना दिया कि बड़े को मैंने क्या लिख दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वृहद में नहीं बड़ा ही होता है। तो ये नाम मैंने जो है वो सेट कर दिया क्या सेट कर दिया? वृहद राजस्थान। अब नेक्स्ट वर्ड आया क्या? जे बी, जब। अब जे और बी, जे यानी जॉइंट, बी यानी बिग, तो ये नाम क्या होना चाहिए? जॉइंट बिग। और जॉइंट बिग क्या है हमारे लिए? तो वो हमारे लिए क्या है? संयुक्त वृहद क्या है? राजस्थान। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आर ओ। तो आर से तो मैंने मीनिंग निकाला था क्या? राजस्थान। ओ का अर्थ मैं बता रहा हूं कि ओ का अर्थ है क्या है? ओरिएंटल। क्या है? इसको ऑर्गेनाइजेशन भी लिखते हैं। तो ओरिएंटल का अर्थ होता है संघ या क्या होता है? समूह। तो मैंने इसमें से कौन सा वर्ड लेना ज्यादा उचित समझ लिया? राजस्थान संघ। क्लियर? लास्ट वाला जो है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। वाई ए का मीनिंग क्या है? नवीन, वर्तमान, या इसको कहा जाता है क्या? आधुनिक राजस्थान। यानी लास्ट वाला जो चरण है आप उसको 3 नाम से पुकारेंगे। क्या है? नवीन, वर्तमान, या क्या है? आधुनिक राजस्थान। यानी पहला काम हो रहा है, अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पहले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने वैसे सीख लिया था, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 7 चरणों के नाम हमें सीक्वेंस से क्या करने हैं?
या अब दूसरा काम करना, दूसरा काम क्या है कि सातों चरणों की डेट हमें क्या रखनी है याद। तो देखो मैं बताऊं कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब शुरू हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ कब, 18 मार्च 1948। क्लियर। खत्म कब हुआ, 1 नवंबर 1956। तो ये समाप्त हुआ था कब, 1 नवंबर 1956। यानी 18 मार्च 1948 को प्रारंभ, समाप्त कब, 1 नवंबर 1956। अब सात में से दो डेट तो अपने दिमाग में वैसे भी होनी चाहिए, प्रारंभ और खत्म। अब केवल दिमाग में कितनी बिठानी है, 5। तो पहली डेट है 18 मार्च 1948 पहले चरण की। सेकंड चरण की कितनी होगी, कुछ दिमाग नहीं लगाना, यूं सोचो कि 18 मार्च के 7 दिन बाद, तो 18 मार्च के 7 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, 25 मार्च। तो ये समय हो गया 25 मार्च 1948। क्लियर। ब्लैक बोर्ड पे 3 डेट आ गई, बची केवल कितनी अब, 4। तो ये वाली डेट, तीसरे चरण की डेट कैसे निकालेंगे, पहले की थी 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। अब तीसरी डेट निकालनी है तीसरे चरण की, तो आप वापस काउंट करो कि 18 मार्च के बराबर 1 महीने बाद, 18 मार्च के बराबर 1 महीने बाद। तो 18 मार्च के 1 महीने बाद क्या होता है, हाँ, तो क्या होता है 18 अप्रैल 1948। क्लियर। यानी ब्लैक बोर्ड पे 7 में से कितनी डेट निकालना बहुत आसान है, 4। प्रारंभ, खत्म, 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, बची केवल कितनी, 3 का कोई तरीका नहीं, वो मैंने भी याद रखी, तुम्हें भी क्या रखना है, याद रखना है। तो देखो क्या है, ये कब है, तो है 30 मार्च 1949। पांचवी डेट क्या है, जो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आप अपना ध्यान वापस ब्लैक बोर्ड पे दे दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या है कि 3 डेट हमें याद रखनी है। तो चौथी डेट कब थी, तो आप याद रखोगे कि चौथी डेट थी कब, 30 मार्च 1949। ठीक है। फिर नेक्स्ट डेट कब थी, तो आप याद रखोगे 15 मई 1949। और छठी डेट कब है, तो वो कब है, 26 जनवरी 1950। दूसरा काम हो गया। पहला काम तो था कि सातों चरणों के नाम हमें क्रम से क्या होने चाहिए, याद। तो अपन ने वो मैं जब जब रोया लाइन लिख के इनके अर्थ, इनके मीनिंग से अपन ने सेट कर लिया। क्लियर। फिर दूसरा काम हो गया कि सातों चरणों की डेट हमें क्या होनी चाहिए, याद। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, अपना सारा ध्यान बिल्कुल कहाँ रखना आप लोग, ब्लैक बोर्ड पे। कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, मैं पूरा टाइम तुम्हें दूंगा। कि अब देखो क्या है कि राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें शामिल हुई, 19। 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित, तो ठिकानों को अपन अलग से बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अलग से बात करेंगे। आप इतना ही दिमाग लगाना कि 19 रियासतें हमें कैसे शामिल करनी है। अब अपना सारा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे हो जाना चाहिए। पहला चरण क्या था, मत्स्य संघ। कोई तुम्हें आके पूछे कि बताओ मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, तो तुम लोग बताना कौन सी थी, 4 रियासतें। क्लियर। अब वो पूछेगा कि बताओ मत्स्य संघ में 4 रियासतें कौन कौन सी थी, तो आपको केवल इतना ही बताना है कि मत्स्य संघ के अंदर जो 4 रियासतें थी उनके नाम क्या थे, तो उनके नाम क्या थे, ABCD। क्या नाम थे उनके, ABCD। A4, आप तो एप्पल नहीं होगा, बड़े हो गए अपन। A4 क्या है, अलवर। B4 भरतपुर। C4 करौली। D4 धौलपुर। यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 रियासतों को जोड़ के हम लोगों ने किसका निर्माण किया, किसका निर्माण किया, मत्स्य संघ बना लिया। अब देखो यहाँ से क्या है, आप यूँ समझो कि हमने मत्स्य संघ को बना लिया। अब मत्स्य संघ को बना के हम एक डिब्बे के अंदर क्या कर रहे हैं, बंद। मत्स्य संघ को बना के हमने डिब्बे के अंदर क्या कर दिया, बंद।
जब जरूरत पड़ेगी डिब्बे से बाहर निकालेंगे, अभी तो समझो कि बना दिया, साइड में उसको पटक दिया। अब एकीकरण का सारा काम जो है वो सेकंड चरण से ही शुरू है। अब सेकंड चरण का वर्ड क्या था? ई। ई यानी कौन सी दिशा? ईस्ट। ईस्ट यानी कौन सी दिशा? पूर्व। तो मैंने नाम क्या बनाया? पूर्व राजस्थान संघ, या आप इसको पूर्वी राजस्थान संघ भी कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि कोई तुम्हें पूछे कि पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई, तुम बताना कितनी? 9। जैसे मतर संघ में कितनी थी? 4। पूर्व राजस्थान संघ में कितनी है? 9। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा कि बताओ पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो 9 के नाम दिमाग में क्या होने चाहिए? याद, तभी तो अपन ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो 9 रियासत कैसे याद रखनी है? तो 9 रियासतों के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं, आप देखो कि आपको एक वर्ड याद रखना है, पहला क्या? क्लियर। हाड़ौती के बाद एक वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है? वागड़। क्लियर। वागड़ के बाद एक वर्ड याद रखना है, क्या? केपीएस। और एक वर्ड याद रखना है, और वो वर्ड क्या था? टोंक। क्लियर। यानी कितने वर्ड याद रखने हैं? 4। कौन कौन से? हाड़ौती, वागड़, केपीएस, टोंक। अब मैं बताऊं कि इन 4 शब्दों में कितनी रियासतों के नाम छिपे हुए हैं? 9। इन 4 शब्दों में कितनी रियासतों के नाम छिपे हुए हैं? 9 रियासतों के नाम छिपे हैं। अब 9 नाम कैसे होंगे? पहला वर्ड है हाड़ौती। क्या वर्ड है? अब हाड़ौती का मीनिंग बता सकते हैं आप? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का भी कुछ हिस्सा हाड़ौती में आता है, लेकिन उस जमाने में 12 रियासत नहीं थी। तो हाड़ौती के अंदर कितने नाम छिपे हुए हैं? 3। बताओ कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़। क्लियर। यानी ये है, यहाँ पे कितने हैं? 3। वागड़ का मीनिंग समझते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वागड़ का मीनिंग क्या होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यानी वागड़ में कितने नाम छिपे हुए हैं? 2। क्लियर। अब केपीएस, क्या नाम है नेक्स्ट? केपीएस। के फॉर किशनगढ़। के फॉर क्या है? किशनगढ़। पी फॉर प्रतापगढ़। एस फॉर शाहपुरा। के फॉर, पी फॉर, एस फॉर। यानी केपीएस में भी कितनी रियासतें हैं? 3। और टोंक से टोंक 1, यानी 3 और 2 5, 5 3 8, 8 1 9। तो इन 9 रियासतों को जोड़ के मैंने क्या बनाया? अरे हलवा बनाया क्या मैंने? पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ का सिंबल क्या है? पूर्व राजस्थान संघ का सिंबल क्या है? ए। यानी पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? 9। 9 के लिए कितने वर्ड याद रखने हैं? 4। कौन कौन से? हाड़ौती, वागड़, केपीएस, टोंक। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा। के फॉर किशनगढ़। पी फॉर प्रतापगढ़। एस फॉर शाहपुरा। एंड टोंक से टोंक। तो अपन ने पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें जोड़ ली, याद रखने का तरीका भी हो गया, और इसका सिंबल क्या है? ई। अब देखो कि मुझे कितने चरण मैंने बना लिए? 2। अब मुझे कौन सा बनाना है? अब यहाँ से बहुत आसान है, मैं कुछ भी नया काम नहीं करूँगा, मैं केवल इतना ही काम करूँगा कि मैं पहले वाले में कुछ जोड़ूंगा, मैं नया वाला बना दूंगा। मुझे तीसरा चरण बनाना है, कौन सा? तो मैं किस में जोड़ूंगा? मुझे चौथा बनाना होगा, तो मैं किस में जोड़ दूंगा? तीसरे में। मुझे 5वां बनाना होगा, मैं किस में जोड़ दूंगा? चौथे में। मुझे 6ठा बनाना होगा, मैं किस में जोड़ूंगा? 5वें में। और 7वां बनाना होगा, किस में जोड़ूंगा? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। अब देखो कि मुझे तीसरा चरण बनाना है। तीसरे चरण का क्या था? जे। जे का अर्थ मैंने क्या निकाला? ज्वाइंट। ज्वाइंट यानी जुड़ना। जुड़ने को अच्छी सी हिंदी मैंने क्या लिख दिया? संयुक्त राजस्थान। अब अपने को पता है संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है? तीसरा। अब तीसरा चरण बनाने के लिए मुझे किस में जोड़ना है? दूसरे में। दूसरे का नाम बताओ? पूर्व राजस्थान संघ, जिसका सिंबल क्या है? ई। बस इस ई को नीचे तोड़ के लाओ, बस ये ई क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, पूर्व राजस्थान संघ में केवल किसको जोड़ दिया? पूर्व राजस्थान संघ में मैंने केवल किस रियासत को मिला दिया? मेवाड़। और जैसे ही मैंने पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत को मिला दिया, इज इक्वल टू क्या बन गया? जे। जे यानी क्या बन गया? ज्वाइंट यानी क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। तुम्हें तो एग्जाम में परिभाषा भी देगा कि बताओ संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या उत्तर लिखोगे? पूर्व राजस्थान संघ में
मेवाड़ रियासत मिलाने से किसका निर्माण हो गया था? संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो गया। यह उल्टा पूछेगा कि अगर पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत मिला दी जाए, अगर पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत मिला दी जाए तो बताओ एकीकरण का कौन सा चरण बनेगा? तीसरा बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? संयुक्त राजस्थान। ये कौन सा चरण बन गया? अब मुझे बनाना कौन सा? चौथा। अब देखो कि चौथे का वर्ड क्या मेरे लिए? बी फॉर बिग। बिग यानी बड़ा, बड़े को अच्छी हिंदी में क्या लिखा? तो नाम मैंने क्या बना लिया? वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? चौथा है। तो चौथा बनाना है तो मैं किसमें जोड़ूं? तीसरे में जोड़ूं। और तीसरे का नाम बताओ? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का सिंबल जे। वेरी गुड। तो ये मैं जे नीचे तोक के ला रहा हूं, ये जे मैं नीचे लाया। ये जे क्या है? क्या है? संयुक्त राजस्थान। अब मैं इस संयुक्त राजस्थान में जोड़ रहा हूं J3B या J3B। मैंने संयुक्त राजस्थान में क्या जोड़ा? J3B या J3B। 3 तो है J और 1 है B। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर सीक्वेंस है। ये भी क्या है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी से बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी से क्या है? बीकानेर। अब एक चीज का तुम उत्तर देना कि जे यानी संयुक्त राजस्थान। अब इस संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मैंने मिला दी। इजिकल टू मेरे सामने किसका निर्माण हो गया? तो मैंने क्या बना लिया? बी यानी क्या बनाया? वृहद राजस्थान। बी यानी क्या बनाया मैंने? वृहद राजस्थान। अब तुम लोग बताना कि वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय कर दिया तो क्या बन गया? वृहद राजस्थान। अब एक उत्तर तुम लोग और देना मेरे को। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय। पहला ऑप्शन पूर्व राजस्थान संघ में किया, सेकंड संयुक्त राजस्थान में किया, थर्ड वृहद राजस्थान में किया, फोर्थ संयुक्त वृहद राजस्थान में किया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय हमने किस में किया? संयुक्त राजस्थान में किया तो पैदा हुआ क्या? वृहद राजस्थान। अपन यहां लिख रहे तो तुम दिमाग लगा रहे हो कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर तो किस में घुस रहे हैं? नहीं, ये कब पैदा होगा? जब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर किस में शामिल होंगे? संयुक्त राजस्थान में। तो नया नाम पैदा होगा क्या? वृहद राजस्थान। अपन डायरेक्ट मिले ही नहीं सकते। वो नाम मिलेगा कब? जब वो चीज संयुक्त राजस्थान में घुसेगी तो वृहद राजस्थान नाम निकल के आएगा। क्लियर? तो ये कितने चरण हो गए? 4। अब मुझे बनाना कौन सा? 5वां। देखो कि 5वें का वर्ड मेरे लिए क्या था? जब। और जे यानी ज्वाइंट, बी यानी बिग। ज्वाइंट बिग। तो मैंने नाम क्या बनाया? संयुक्त वृहद राजस्थान। अब संयुक्त वृहद राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है? 5वां। अब मुझे 5वां बनाना है तो मैं किस में जोड़ूं? चौथे में। चौथे का सिंबल बी। इस बी को नीचे तोक के लाओ। क्लियर? ये बी आ गया। अब बी में क्या है कि बी में कुछ जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा नया। तो अब डिब्बे से बाहर निकालना है। क्या निकालना है? डिब्बे से बाहर निकालना। किसको निकालूं? मत्स्य संघ को। और यहां जोड़ दो कि इस बी में किसको जोड़ दिया मैंने? एम। अब मुझे बताओ कि मैं मत्स्य संघ का विलय, मैं मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहद राजस्थान में कर रहा हूं कि वृहद राजस्थान में कर रहा हूं? मैं मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहद राजस्थान में कर रहा हूं कि वृहद राजस्थान में कर रहा हूं? संयुक्त वृहद राजस्थान में नहीं कर रहा हूं। तुम समझ ही नहीं रहे हो वापस। ये यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब ये इसमें नहीं घुस रहा है। ये तो कब पैदा होगा? जब मत्स्य संघ किसमें घुसेगा? वृहद राजस्थान में घुसेगा तो पैदा होगा। कौन सा नाम? यह ये ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने वृहद राजस्थान में किसका विलय कर दिया? मत्स्य संघ का, तो पैदा हो गया क्या? क्या पैदा हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। यानी तुम्हें कोई पूछे कि बताओ संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, तो तुम उत्तर बता सकते हो। कैसे हुआ? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय करने से किसका निर्माण हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। सीधी सी बात। और पूछे कि बताओ मत्स्य संघ का विलय किसमें हुआ? ऑप्शन सुनना। मत्स्य संघ का विलय किसमें हुआ? पहला ऑप्शन संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ। बताओ वृहद राजस्थान में हुआ। यह ध्यान रखना। क्लियर? पूछे कि भाई मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण में हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
तब बताना आपको कौन सा पांचवा। क्लियर। अब मुझे छठा बनाना है, तो छठे का सिंबल क्या है? आर ओ। आर ओ को मैंने लिख दिया राजस्थान ओरिएंटल या ऑर्गेनाइजेशन, इसका सेम अर्थ है संघ या समूह। तो मैंने कौन सा वर्ड बना लिया? राजस्थान संघ, यानी छठे चरण का नाम क्या हुआ? राजस्थान संघ। अब मुझे पता है कि ये छठा चरण है। कौन सा चरण है? छठा। तो मुझे छठा चरण बनाने के लिए किस में जोड़ना है? पांचवें में। सीधी सी बात है। और पांचवें का नाम बताओ? संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसका सिंबल बस ये जे भी नीचे तो के लाओ। ये जे भी क्या है भाई लोगों बताओ, देखें। संयुक्त वृहद राजस्थान भी छठा बना रहे हैं, पांचवें में जोड़ रहे हैं। अब देखना आप लोग कि मैं इसमें किसका विलय कर रहा हूं, तो मैंने लिखा सिरोही रियासत का कौन सा विलय? आंशिक विलय। मैंने एक लिखा है कि सिरोही का क्या कर रहा हूं मैं? आंशिक विलय। अब मुझे तुम उत्तर देना कि मैं सिरोही का आंशिक विलय राजस्थान संघ में कर रहा हूं कि संयुक्त वृहद राजस्थान में कर रहा हूं? हाँ, कि मैं इसका विलय किस में कर रहा हूं? संयुक्त वृहद राजस्थान में कर रहा हूं। तो पैदा होगा क्या? राजस्थान संघ। लेकिन पूछे कि सिरोही का आंशिक विलय कौन से चरण में किया? चरण वर्ड आए तो बताना किस में किया गया? छठे में किया गया। अब अपने को ये समझना कि आंशिक विलय क्या बीमारी है। तो आंशिक विलय का मीनिंग ये है कि दो भाग छोड़ देने हैं। कौन कौन से? आबू देलवाड़ा को छोड़कर। दो बड़े भाग थे सिरोही रियासत के, आबू और देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का किया गया विलय क्या कहलाता है? आंशिक विलय। क्या कहलाता है? और जैसे ही मैंने सिरोही का आंशिक विलय किसमें कर दिया? संयुक्त वृहद राजस्थान में। वेरी गुड। तो क्या पैदा हो गया? आर ओ पैदा हो गया। आर ओ यानी क्या पैदा हो गया? राजस्थान संघ। कोई तुम्हें पूछ भी ले कि बताओ रे तुम लोग कि राजस्थान संघ का निर्माण कैसे हुआ, तो तुम बता सकते हो उसको। कैसे हुआ? संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का आंशिक विलय करने से किसका निर्माण हो गया? राजस्थान संघ। और आंशिक विलय का अर्थ क्या है? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। कंप्लीट। अब मेरे को सातवां चरण बनाना है, जिसका सिंबल क्या है? वाई ए। तीन नाम से लिख सकते हैं अपन, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। अब देखो कि मुझे सातवां बनाना है। कौन सा बनाना है? सातवां। तो सातवां बनाना है तो मैं किस में जोड़ूं? छठे में जोड़ूं। सीधी सी बात। छठे का नाम बताओ? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का सिंबल आर ओ। वेरी गुड। तो इस आर ओ को नीचे तोक के लाओ। ये आर ओ आ गया साहब। ये आर ओ क्या है? राजस्थान संघ। अब देखो कि राजस्थान संघ में इस राजस्थान संघ में मैं कुछ लिख रहा हूं। अब इसका उत्तर तुम लोग ही दोगे क्योंकि मैं नहीं दूंगा। कि इस राजस्थान संघ में मैंने सिरोही रियासत का क्या किया? पूर्ण विलय। अब तुम मुझे बताओ कि पूर्ण विलय क्या बीमारी हो गई? आबू देलवाड़ा को भी क्या कर लिया? शामिल। यहां उल्टा अर्थ आता। आंशिक विलय का मीनिंग क्या है? आबू देलवाड़ा को छोड़कर। पूर्ण विलय का मीनिंग क्या होगा? आबू देलवाड़ा सहित। क्लियर। प्लस एक केंद्र शासित जो हमारे पास है, कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। इसको भी हमने इसमें क्या कर लिया? शामिल। अब एक लेन देन याद रखना। एक लेन देन क्या रखनी है? याद। लेन देन क्या? वो देखो कि हमारा एक गांव है, कौन सा? सिरोंज। धौलपुर रियासत का गांव था, कौन सा? सिरोंज। तो ये सिरोंज गांव जो है हमने कहां के लोगों को गिफ्ट कर दिया? एमपी। सिरोंज गांव हमने कहां के लोगों को गिफ्ट कर दिया? एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वालों को हमने गिफ्ट दिया तो उनका भी फर्ज है कि हमें रिटर्न गिफ्ट दे। तो इन्होंने सिरोंज के बदले एक नया गांव हमें दिया जिसका नाम क्या रखा गया? सुनेल टप्पा। और सुनेल टप्पा जो है वो एमपी से कहाँ आ गया? अपने राजस्थान। और जैसे ये सारा प्रोसेस हुआ इजिकल टू क्या बन गया? क्या बन गया? वाई ए। सातवां चरण बनाने के लिए किस में जोड़ना पड़ा? छठे में। छठे यानी राजस्थान संघ में। राजस्थान संघ में सिरोही का क्या किया गया? पूर्ण विलय। अर्थ आबू देलवाड़ा को, आबू देलवाड़ा सहित, प्लस केंद्र शासित कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा देना है? सिरोंज। किसको देना है? एमपी को। कौन सा लाना है? सुनेल टप्पा लाना। यानी सिरोंज राजस्थान से कहाँ गया? एमपी। अब यूँ गया, यूँ नहीं पैदल चल के चला गया, वो गांव है, हमने उनकी सीमा के अंदर मान लिया और हमने उनका कौन सा गांव अपनी सीमा में मान लिया? सुनेल टप्पा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाया
कि इस एकीकरण के 7वें चरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन क्या आया कि एकीकरण के 7वें चरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन क्या आया, ये चरण 1 नवंबर 1956 को बना। दूसरा क्या आया कि आबू देलवाड़ा को भी शामिल किया गया। तीसरा आया अजमेर मेरवाड़ा को भी शामिल किया गया। चौथा ऑप्शन क्या आया कि सुनील टप्पा हमने एमपी को दिया और एमपी से राजस्थान में सिरोंज गांव लाए। कौन सा गलत हुआ? फोर्थ। लेन देन याद रखनी, सिरोंज हमारा था, हम दे रहे हैं किसको? एमपी, और इसके बदले राजस्थान में कौन सा गांव लाए और एकीकरण पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। 2 मिनट आप ब्लैक बोर्ड देखना। पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। कितनी रियासतें हैं? 4, ABCD, A4 अलवर, B4 भरतपुर, C4 करौली, D4 धौलपुर। डिब्बे में क्या कर देंगे? बंद। सारा काम कौन से चरण से स्टार्ट है? दूसरे का। नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। कितनी रियासतें हैं? 9 के लिए कितने वर्ड? 4, हाड़ौती, वागड़, KPS, टोंक। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। K4 किशनगढ़, P4 प्रतापगढ़, S4 छापरा। टोंक से टोंक। इन 9 रियासतों को जोड़ के क्या बनाया? ई यानी क्या बना? पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। कौन सा है? संयुक्त। अब अपने को पता संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है? तीसरा। तो मैं किस में जोड़ूं? दूसरे में। दूसरे का नाम पूर्व राजस्थान संघ। क्या मिलाना? केवल मेवाड़। ऑटोमेटिक क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। अब तो मुझे उत्तर देना कि मेवाड़ का विलय मत्स्य संघ में हुआ, पूर्व राजस्थान संघ में हुआ, संयुक्त राजस्थान में हुआ, वृहद राजस्थान में हुआ? मेवाड़ का विलय हुआ किसमें? पूर्व राजस्थान संघ में। तो पैदा हुआ क्या? संयुक्त राजस्थान। क्लियर। अब मुझे बनाना चौथा। चौथे का नाम क्या है? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में चौथा चरण है, तो किस में जोड़ूं? तीसरे में। तीसरे का नाम संयुक्त राजस्थान में मिलाना है J3B। क्या मिलाना है? संयुक्त राजस्थान में क्या मिलाना है? J3B। J4 जयपुर, J4 जोधपुर, J4 जैसलमेर, B4 सीक्वेंस से मिली थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और लास्ट में बीकानेर। और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मैंने संयुक्त राजस्थान में मिलाया कि वृहद राजस्थान में मिलाया? संयुक्त राजस्थान में मिलाया तो पैदा हुआ क्या? बी यानी क्या पैदा हुआ? वृहद राजस्थान। क्लियर। पांचवा चरण था JB। क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान। पांचवा बनाना है, किस में जोड़ेंगे? चौथे में। चौथे का नाम वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में क्या मिलाया? M यानी क्या है? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ मैंने वृहद राजस्थान में मिलाया कि संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया? मत्स्य संघ वृहद राजस्थान में मिला तो पैदा हुआ क्या? संयुक्त वृहद राजस्थान। यहाँ पे ध्यान रखना, किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना। जैसा मैं लिखा रहा हूँ तुम्हें वैसे ही याद रखना है। तुम दिमाग लगाओगे वो संयुक्त वृहद में नहीं घुस रहा, ये नाम बनेगा ही नहीं यार। ये कब बनेगा? जब वो घुसेगा तो पैदा होगा संयुक्त वृहद राजस्थान। क्लियर। तो जैसे ही मैंने मत्स्य संघ को किसमें मिलाया? वृहद राजस्थान में, तो ऑटोमेटिक क्या पैदा हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा चरण है राजस्थान संघ। छठा बनाना किस में जोड़ेंगे? पांचवे में। पांचवे का नाम संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का आंशिक विलय। आंशिक विलय का अर्थ आबू देलवाड़ा को छोड़कर। तो मैंने सिरोही का आंशिक विलय किया संयुक्त वृहद राजस्थान में के राजस्थान संघ में? संयुक्त वृहद राजस्थान में किया तो पैदा हुआ क्या? राजस्थान संघ। क्लियर। लास्ट वाला नवीन, वर्तमान, आधुनिक राजस्थान। तो जो छठा है राजस्थान संघ, इस राजस्थान संघ में सिरोही का क्या कर दीजिए? पूर्ण विलय। पूर्ण विलय का अर्थ आबू देलवाड़ा को भी शामिल किया प्लस केंद्र शासित अजमेर मेवाड़। कौन सा दोगे? सिरोंज। किसको दोगे? कौन सा लाओगे? सुनील टप्पा। अपने राजस्थान अपने घर लाना है। तो ये एकीकरण क्या हो गया? कंप्लीट। अब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पूछेगा कि बताओ सिरोही का आंशिक विलय किस तारीख को हुआ? 26 जनवरी 1950। सिरोही का पूर्ण विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956। पूछेगा बताओ मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई? क्वेश्चन पूछेगा पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई? 9। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हुई? क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी? संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी? 10। वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी? वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी? 14।
संयुक्त वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी? अरे वो तो सब ठीक है, आप गिनती के 2-4 छोरे बोल रहे हो हैं, बाकी ये संपर्क तो पढ़ रही ना अपने को। 10 कैसे बोल रहे हैं, 14 कैसे बोल रहे हैं, 18 कैसे हो रही है, आइडिया लग रहा है। मत्स्य संघ में कितनी थी? 4। पूर्व राजस्थान संघ में कितनी थी? 9। संयुक्त राजस्थान में कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी है पूर्व राजस्थान संघ वाली, उसी में तो एक घुसेड़ी, तभी क्या बन गया? 10। वृहद राजस्थान में कितनी हो जाएगी? वृहद राजस्थान में कितनी हो जाएगी? 14, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी ऊपर वाली है, 10 में 4 और घुस गई तो कितनी हो गई? 14। संयुक्त वृहद में कितनी हुई? 18, क्योंकि 14 तो ऑलरेडी थी, और एम यानी मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में 1 नहीं, कितनी है? 4, तो कितनी हो गई? वहाँ डायरेक्ट पूछता है कि संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी। अब वहाँ कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट अपने को उत्तर दिमाग लगाना पड़ेगा। पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें मिल चुकी थी बताओ, तो हमें बताना पड़ेगा। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ ये संयुक्त वृहद राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हो चुकी थी? 18। 19 रियासतों के नाम किस दिन आ गए? 26 जनवरी 1950। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बांसवाड़ा रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? बांसवाड़ा रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 25 मार्च 1948। तुम्हारे को पूछेगा, बताओ जैसलमेर रियासत कब एकीकरण में शामिल हुई? 23 मार्च 1949। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ भाई वो कोटा रियासत एकीकरण में कब मिलाई? 25 मार्च 1948। मेवाड़ रियासत एकीकरण में कब शामिल हुई? 18 अप्रैल 1948। जोधपुर रियासत एकीकरण में कब आई? आबू देलवाड़ा राजस्थान में कब आए? 1 नवंबर 1956। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, बहुत सारे क्या बन गए? क्वेश्चन। अगर ये इंडेक्स समझ में आ गई तो एकीकरण बिल्कुल क्या है? आसान। इसमें समझने लायक केवल यही चीज़ है किसमें क्या मिला रहे हैं, और इस इंडेक्स के अंदर 19 ही रियासतों के नाम आ गए। इस इंडेक्स के अंदर कितनी रियासतों के नाम आ गए? 19 ही रियासतों के क्या आ गए? नाम। क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ पूर्व राजस्थान संघ में कौन सी रियासत नहीं थी? 9 थी, तो 9 के नाम अपने दिमाग में अपन ने याद रखने का तरीका बना रखा है। हाड़ौती, वागड़, केपीएस, टोंक। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। K4, P4, S4 और टोंक से टोंक। J3B में क्या क्या है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ABCD में क्या है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इस M में कितनी है? 4। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। आंशिक विलय का अर्थ भी आता है, तुम्हें पूर्ण विलय का अर्थ भी आता है। पहला काम है कॉपी को आड़ा करके सिस्टमेटिक इंडेक्स उतार लीजिए फटाफट से, फिर आगे का प्रोग्राम करते हैं। और ये समझ में आ गया ना, तो एकीकरण का एक क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के देगा तुम 100% इसको क्या कर लोगे? सोल्व। 7 चरणों के नाम लिखिए, 7 चरणों की डेट, और उसके बाद रियासतें मिलाना क्या करिए आप शुरू। जो चीज़ समझ में नहीं आया आप 10 बार पूछना मेरे से, जो वर्ड समझ में नहीं आया पूछना, जो मेथड समझ में नहीं आया तो भी आप पूछ सकते हैं ना। किस चीज़ से घबराना नहीं, मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ, समझ रहे हो ना क्या? और ये मान के चलना अपने तो इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसका शायद उत्तर नहीं आए या अपन ने कहीं पढ़ा नहीं हो, लेकिन जितना भी आएगा तुम इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आएगा उसका 85 से 90% तुम एक बार में सोल्व कर लोगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं या पढ़ाया नहीं, या हो सके उसका उत्तर शायद मेरे को भी ना आए, लेकिन अपन किसी सब्जेक्ट का अगर 85-90% कर लेना तो वैसे अपना सिलेक्शन हो जाता है, अपन कहीं नहीं अटकते हैं ना। और जो वर्ड समझ में नहीं आया आराम से पूछिए ना। अपने को थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी है ना, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है आप लोग एक पेन का ही प्रयोग करते हैं क्या भाई? कितनी बड़ी बड़ी क्लासों के अंदर भी हम देखते हैं 2-2, 3-3 पेन लेके बैठ जाती है
है नहीं, फिर पेंटिंग करते रहते हैं उसमें, वो इससे बनेंगे, फुक्का उससे बनाएंगे, वो उससे बनाएंगे। एक पेन चलाइए आप लोग, हाँ। क्या, और पढ़ते वक्त होना चाहिए हाथ में हाइलाइटर, ताकि जो लगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको वहाँ से हाईलाइट कर लिया, और जब भी रिवीजन करना पड़े पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हाइलाइटर देख लो, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर सारे। सेकंड चरण बना था 25 मार्च 1948, और सेकंड चरण का वर्ड बनाया था अपन ने ई से ईस्ट, ईस्ट यानी कौन सी दिशा है, पूर्व, तो मैंने वर्ड क्या निकाला, पूर्व राजस्थान संघ। इसको पूर्वी राजस्थान संघ को होते भी यही चीज़ है ना। और इस पूर्वी राजस्थान संघ में 9 रियासतें हैं और 9 के लिए 4 वर्ड, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद रहेंगे ना, इनकी फुल फॉर्म क्या है, हाड़ौती, वागड़, KPS में 2-3 बार दोहरा दिया आपको, नहीं भी आए पड़ोस वाले से पूछना, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट मेरे से पूछ लीजिए ना। फिर तीसरा चरण था जैसे ज्वाइंट, ज्वाइंट यानी जुड़ना होता है, और जुड़ने को मैंने अच्छी सी हिंदी में लिख दिया संयुक्त। तो तीसरा चरण मैंने बना लिया संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल, संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ 18 अप्रैल 1948। और संयुक्त राजस्थान बनाने के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े, जो ऊपर वाला चरण बना हुआ था उसी में मैंने क्या मिला दिया, मेवाड़। ठीक है, चौथा चरण था बी फॉर बिग, बिग यानी बड़ा, बड़े को अच्छी सी दिया मैंने बृहद, तो नाम मैंने बना लिया बृहद राजस्थान। और ये बना था 30 मार्च 1949। और बृहद राजस्थान बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना था, ऊपर वाले चरण में J3B मिला है। J3B का मीनिंग है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और जैसे ही जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मैंने संयुक्त राजस्थान में मिलाया तो ऑटोमेटिक क्या बन गया, बी यानी बृहद राजस्थान बन गया। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप आराम से पूछ लीजिए बेझिझक, है ना। छठा चरण, पांचवा चरण था संयुक्त बृहद राजस्थान, JB का फुल फॉर्म मैंने बनाया था जॉइंट बिग, जॉइंट यानी संयुक्त, बिग बना बड़ा, तो संयुक्त बृहद राजस्थान हो गया। और ये बना कब, 15 मई 1949। जो पांचवा चरण है वो बना था 15 मई 1949। पांचवा है तो मैंने चौथे में जोड़ा, चौथे का नाम था बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में मिलाया मैंने एम यानी मिलाया मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें हैं, 4। पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें, संयुक्त राजस्थान में थी 10 रियासतें, बृहद राजस्थान में थी 14 रियासतें, और संयुक्त बृहद राजस्थान में शामिल हो चुकी थी 18 रियासतें। आप इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन आते हैं वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो हाड़ौती में क्या है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्लियर। वागड़ में है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वागड़। क्या कहते हैं, वागड़। के किशनगढ़ है, के क्या है, किशनगढ़। पी क्या है, प्रतापगढ़। एस क्या है, शाहपुरा। किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, और टोंक से
टोंक, और JQB जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, सिंपल नाम है। और इस इंडेक्स में 19 रियासतों के नाम आ गए। ठिकानों को कैसे मिलाना है वो अभी अपन सीखने वाले नेक्स्ट, कि 3 ठिकाने भी तो क्या हुए थे, शामिल। तो वो कैसे शामिल हुए थे उसका एक ट्रिक है, बस उसको पकड़ा तो अपन वैसे आइडिया लगा लेंगे कि कौन से में कब शामिल हुआ था। लेकिन ये इंडेक्स दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि कल आते मैं पूछूंगा एक एक से हाथ खड़ा करवा के, ध्यान रखना। उसके बाद अपन पढ़ना शुरू करेंगे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD में नाम क्या क्या आएंगे, अलवर B4, भरतपुर C4, करौली D4, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। ठीक है। सिरोही का आंशिक विलय का मीनिंग समझे, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। पूर्ण विलय का मीनिंग आबू देलवाड़ा भी मिलाया, ये ध्यान रखना। लास्ट में लेन देन कर रहे हैं अपन कौन से स्टेट से, MP से। MP वालों को कौन सा गांव गिफ्ट किया, हाँ सिरोंज दिया। लाए क्या, टप्पा अपने अंदर लाए थे, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, वागड़ में जो 2 हैं उनके नाम क्या है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। K किशनगढ़ है, P प्रतापगढ़ है, S शाहपुरा है। KPS किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा ना। ठीक है। हाड़ौती क्या है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। भाई हाड़ौती क्षेत्र कौन सा कहलाता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। जैसे शेखावटी क्या है, सिकरचुरू, झुंझुनू। ढूंढाड़ क्या है, जयपुर, आमेर, दौसा, ये क्या कहलाता है, ढूंढाड़। बस ये है। बड़े अपन यहाँ से आगे, सबने लिखा आप लोगों ने, मैं चलूँ यहाँ से आगे। अब देखो यहाँ से आगे क्या है कि अब अपन ने इस इंडेक्स के अंदर किनका नाम नहीं लिखा था, ठिकानों का नाम नहीं लिखा था। तो देखो ठिकाने जो थे उनको इंग्लिश में किस नाम से भी पुकारते थे, क्या भी कहते थे, चिपशिप। अब देखो क्या है कि अपने पास ठिकाने हैं 3, लावा, कुशलगढ़ और एक हमारे पास क्या है, निमराना। अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि निमराना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अलवर। निमराना जो है वो कौन से जिले में था है, तो निमराना जो है वो कौन से जिले में है, अलवर में। उस ज़माने में भी जब एकीकरण का प्रोसेस चला तो उस ज़माने में भी निमराना किस रियासत का हिस्सा था, अलवर का। क्लियर। कुशलगढ़ किसका है, ये कुशलगढ़ आज भी बांसवाड़ा जिले में ही आता है और उस ज़माने में भी किस रियासत का पार्ट है। ठीक है। लावा जो है ये वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में है, टोंक। लेकिन एकीकरण के समय किस रियासत में था, ये जयपुर रियासत में था। अब देखो क्या है कि इनको कैसे मिलाएंगे, इतना सा दिमाग लगाना है। जब इस क्षेत्र की रियासत ही शामिल हो गई तो हमें उस क्षेत्र का ठिकाना ही क्या कर देना है, शामिल। जब उस क्षेत्र की रियासत ही शामिल हो गई तो हमें उस क्षेत्र का ठिकाना ही क्या कर देना है, शामिल। जैसे मैं पूछूं निमराना कौन से चरण में मिलाओगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसमें मिलाओगे, प्रथम में। क्योंकि जब अलवरी चला गया तो पहले चरण में कौन भी चला गया, निमराना। अब उत्तर दो, कुशलगढ़ को कौन से चरण में मिलो, जब बांसवाड़ा आ गया। अब बांसवाड़ा कौन से चरण में निकल गया, सेकंड में। तो इसको भी भेज दो बांसवाड़ा के साथ साथ। तो सेकंड चरण के अंदर मैंने किसको भी शामिल कर लिया, कुशलगढ़। लावा का उत्तर बताओ। हाँ, कि लावा उस जमाने में किस रियासत का पार्ट है, जयपुर। तो जयपुर कौन से चरण में गई, चौथे में। तो इसको भी कहाँ भेज दो, चौथे में। तो लावा का विलय जो है वो कौन से चरण में करना है, फोर्थ में ही करना है। कुछ जगह सेकंड चरण में इसका विलय कर रखा है, अपने को नहीं करना। जो अपन लिख रहे हैं वो फाइनल है कि भाई चौथे चरण में किसका विलय किया गया, लावा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि इसको मिलाने की घोषणा जो है वो हुई थी जुलाई 1948 को। इसको राजस्थान में मिलाने की क्या हुई थी, घोषणा। कि इस लावा ठिकाने को राजस्थान में मिलाने की घोषणा कब हुई, जुलाई 1948। यानी लावा उस चरण में शामिल होगा जो चरण जुलाई 1948 के बाद में
आएगा। तो जुलाई 1948 के बाद में कौन सा चरण आ सकता है? इससे पहले पहला भी हो गया था, दूसरा भी हो गया था और तीसरा। तो जुलाई 1948 के बाद कौन सा चरण बचा? चौथा ही बचा। तो चौथा चरण या समय पूछे तो आप क्या बताएंगे? जुलाई 1948। तो ये ठिकानों के विलय के बारे में सिंपल सा है, आप लोग लिख देना। यहाँ जब मैं कल आऊँगा, क्लास शुरू करूँगा, तो उससे पहले 5-7 मिनट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कॉपी बंद करवा के, हाथ खड़े करवा के, ठीक है। जितनी बातें आज लिखी मतलब कल की तारीख में क्या होनी चाहिए याद, फिर अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ से आगे अपन कल बात करते हैं, ठीक है।